Assalamu alaikum students. I am Gohar Irfan. I teach Pakistan Affairs, Current Affairs and Political Science to CSS PMS students. मार्केट में बहुत सी अकेडमीज़ हैं जो लेक्चर्स तो डिलीवर करती हैं लेकिन वो तैयारी के एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर कर देती हैं। होता क्या है कि टाइम और पैसे दोनों हाथ से जाते हैं। आप टॉपिक्स को पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते और भूल जाएं कि आप इन एग्ज़ाम्स को बगैर रिटर्न प्रैक्टिस के एस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी मेंटोरशिप मिल जाए तो आपके पैसे और टाइम दोनों ही बच सकते हैं। हम किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास हर टॉपिक के लेक्चर्स होंगे, जैसे कि ये वाला जो आज का भी टॉपिक होगा इसमें मैं आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो करवाऊँगा। हर एस्पायरेंट का जो आईक्यू लेवल होता है और बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये लेक्चर इस तरह से क्राफ्ट हुए हुए हैं कि हम एडवांस लेवल से पहले अपनी बेसिक्स को बिल्ड करेंगे। जैसे ये इकोनॉमिक चैलेंजेस का जो टॉपिक है इसमें हम इकोनॉमी क्या होती है पहले हम इसकी बेसिक्स देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर हम इसकी टाइप्स को देखेंगे और फिर हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को शुरू में कौन कौन से चैलेंजेस थे। साथ ही साथ जो उन प्रॉब्लम्स के इम्पेक्ट आए हमारी इकोनॉमी के ऊपर हम वो पढ़ लेंगे और ये सारे के सारे हमने चैलेंजेस हैं। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के जो प्रोस्पेरस ईयर थे हमारी हिस्ट्री में, हम उन फेजेस को देख लेंगे। तो वो तीन थे, अयूब खान का दौर था, ज़िया का दौर था और मुशर्रफ का दौर था। इसके बाद हम कुछ देखेंगे जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको समझे बगैर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझ नहीं सकते, या जब अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप जब भी अखबार पढ़ेंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो आप ये जब हम टॉपिक कर रहे होंगे तो हम ये सारी की सारी जो बेसिक टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और ये हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। जब हम बेसिक टर्म्स देख लेंगे तो फिर हम अपने जो हमारे इकोनॉमी के जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, हम उनको देखेंगे ताकि हम में जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं हमने हमेशा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से उठाने हैं, वही वैलिडेटेड होंगे। जो आपको एमसीक्यूज़ भी आएंगे कि आपके मुल्क का जीडीपी कितना है, तो वो आपने वही वाला टिक करना होगा वहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का होगा। और अगर कहीं फैक्ट एंड फिगर देना है आपने किसी आंसर में तो वो भी आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ही पिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं लेकिन कुछ बच्चों को ये भी मुश्किल होती है कि ये क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई बहुत टफ है या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन हम कहने का मकसद ये है कि जब हम अपना टॉपिक तैयार करेंगे तो हम उसको बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, अब हमने हुआ क्या कि ये पीछे जो भी हमने चीज़ें देखी हैं हमने इकोनॉमी को उसकी बेस एक तरह से पूरी की पूरी देख ली है। अब हम लोग जब इसके चैलेंजेस के ऊपर आते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हर चैलेंज के साथ देखें उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक ही जगह पे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको उसकी एग्जांपल भी मिलेगी और आपको उस एग्जांपल का सोर्स भी मिलेगा। जब तक आप अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी ओपिनियन को किसी चीज़ के साथ, किसी आर्ग्यूमेंट के साथ, किसी एग्जांपल के साथ पीछे से बैक नहीं करते, तो आपका वो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड नहीं होता, वो वेग होता है। तो आपने जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देना है तो उसकी एग्जांपल आपने लाजमी देनी है और उस एग्जांपल का आपने सोर्स भी बताना है ताकि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। और इसके बाद देखें कि हमने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके साथ ही हमने लिखा हुआ है हाउ, कि हम इस सॉल्यूशन को, हम सिर्फ हमने हवाई बात नहीं की है, हमने बल्कि उसको सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार भी बताए हैं कि किस तरह से हम ये सॉल्यूशन इसका इम्प्लीमेंट करके हमारा जो चैलेंज है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये तकरीबन 20 चैलेंजेस हैं और हमने हर चैलेंज को ऐसे ही डील किया हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि
इसके जो रिटन प्रैक्टिस है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और उसके बगैर कुछ भी नहीं है पॉसिबल कि आप समझें कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। एक एक नंबर की कंपटीशन होता है, तो जब आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी और आप कहोगे कि नहीं मैं एग्ज़ाम से एक माह पहले कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन करके अपना काम चला लूँगा, तो बेटा ऐसे नहीं होगा। हमारे सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो पास पेपर से लिए जाएंगे। पहली बात, हम पास पेपर्स की ही प्रैक्टिस करेंगे, हम खुद से सवाल नहीं बनाएंगे। हम टॉपिक्स देखेंगे, क्वेश्चन पेपर के मुताबिक उन टॉपिक्स को हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से क्लियर इसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम उन्हीं पास पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और वो हम प्रॉपर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि हाउ टू ब्रेक क्वेश्चन स्टेटमेंट, हमने देखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरह से ब्रेक करना है। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट देखनी है कि हमारे पास एक सवाल करने के लिए कितने मिनट होते हैं, और हमने उसके हर पार्ट को कितने कितने मिनट देने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ कि जो है इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर हमने 5 मिनट लगा लेने हैं, बॉडी पैराग्राफ के ऊपर 23 या 25 मिनट लगा लेने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस 3 मिनट में लिख लेना है, और कंक्लूजन जो है वो अपने 5 मिनट में लिख लेना है। तो आप अपने चारों के चारों सवाल जो हैं अपने क्वेश्चन पेपर के वो अटेम्प्ट कर सकोगे। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि आप उसको टाइम मैनेज नहीं किया हुआ और एकदम ही आप अपने आंसर जो है वो अटेम्प्ट करने लग जाओगे, तो उसका बेटा क्या होगा कि आपको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी और आपके पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। फिर हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन है, अंडरटेक अ कंसाइज असेसमेंट ऑफ द की इकोनॉमिक चैलेंजेस करंटली कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, इलस्ट्रेट हाउ IMF's conditions can shape the country's path toward economic stabilization and long term financial stability। तो हमने जो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है उसके हमने स्टेप्स लिख दिए हैं कि हाईलाइट द कीवर्ड्स, ब्रेक द स्टेटमेंट इनटू पार्ट्स, address each part of the question, write introduction, write body paragraph, write critical analysis and write conclusion। तो जब हम इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे ना, और ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपको इसमें ही नहीं मदद देगी, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट करेगा आपका। देन ये हमने हर टॉपिक के एंड के ऊपर हमने उसके सोर्सेज लिख देने कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है, या किन किन सोर्सेज को कंसल्ट करके आपने अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने और पढ़ने हैं उनको। और बेटा हम सिर्फ ये जो था एक अवेयरनेस टाइप का लेक्चर था, डेमो थी एक तरह की, और आपको इसके अंदर सिर्फ इतना बताना था कि हम लोग जो अपने लेक्चर्स हैं उनको किस तरह से लेके चलेंगे। डेली रिटन प्रैक्टिस होगी, डेली कुछ ना कुछ लिखने को दिया जाएगा, पास पेपर के क्वेश्चन ही और आपने अटैम्प्ट करके देने हैं। और आपको ये तक बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, और वो आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा जिससे आपको किसी भी कभी भी आपको लिखने में आपको पता होगा कि मैंने अपनी अगली लाइन क्या लिखनी है। आप वहाँ पे रुकोगे नहीं, कोई मसला नहीं आएगा। तो बेटा जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। और रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है, आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, और आप मुझे मैसेज करके एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।